अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइंग टिप्स के बारे में। जी हाँ व्यूअर्स, ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर तरह की पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप पैरेट्स को ख़रीदें ताकि आपके साथ किसी भी किस्म का मसला ना हो सके और पैरेट्स आपके पास ब्रीडिंग भी अच्छे से करें। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, जब भी आप पैरेट बाय करने जाएं तो आपने मेरी ये एडवाइस याद रखनी है कि आपने कभी भी सुस्त पेयर बाय नहीं करना। व्यूअर्स, सुस्त पेयर आपने कभी भी बाय नहीं करना। आपने मेरी ये बात याद रखनी है कि आपने जब भी पैरेट बाय करना है तो एक्टिव पैरेट ही बाय करना है। व्यूअर्स, जब भी आप पैरेट्स बाय करें आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि आप अडल्ट बाय कर रहे हैं या आप पट्ठे बाय कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको अडल्ट कह कर पट्ठे भेज दे या फिर पट्ठे कह कर अडल्ट भेज। व्यूअर्स, अडल्ट और पट्ठों में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में मैं अपनी अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। व्यूअर्स, जो हमारा थर्ड टिप है वो है तोतों के पंजे के बारे में। जी हाँ व्यूअर्स, जब भी आप पैरेट्स बाय कर रहे थे आपने उनके पंजे चेक करने हैं कि जब वो डंडे पे बैठे हों तो पंजे टेढ़े ना हों, उनके पंजे बिल्कुल स्ट्रेट हों। व्यूअर, जो हमारा फोर्थ टिप है वो ये है कि आपने पैरेट्स को चेक कर लेना है कि वो ज़्यादा बूढ़े तो नहीं है। जी हाँ व्यूअर्स, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इनमें जो ब्रीडिंग मूड में आपने वही वाले पैरेट्स बाय करने हैं और जो ब्रीडिंग मूड में नहीं आपने वो वाले पैरेट्स हरगिज़ बाय नहीं करने। व्यूअर्स, जो हमारा फिफ्थ टिप है वो ये है कि आपने तोते की वेंट चेक कर लेनी है कि उसकी वेंट गीली ना हो। जी हाँ व्यूअर्स, अगर उसकी वेंट गीली होगी तो ज़ाहिर सी बात है उसे मोशन लगे होंगे और आपने ऐसा पेड़ हरगिज़ बाय नहीं करना। व्यूअर्स, जो हमारा सिक्स टिप है वो इस बारे में है कि आपने तोते की फ्लाइट चेक कर लेनी है। जी हाँ व्यूअर्स, अगर उसकी सब चीज़ें ठीक है और उसके बावजूद भी उसकी फ़्लाइट ठीक नहीं है तो आपने वो वाला पेयर हरगिज़ बाय नहीं करना, क्योंकि वो पेयर आपके पास कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। अगर आपके पास फोल्डिंग केज है तो आप वो वाला पेयर ख़रीद लें, अगर नहीं है कॉलोनी में आपने छोड़ना है तो वो वाला पेयर आप हरगिज़ ना ख़रीदें। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी 6 टिप जिन्हें आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप हर किस्म के धोखे से बचेंगे और आपके तोते ब्रीडिंग भी अच्छे से करेंगे और आप हर किस्म के मसले से भी बचे रहेंगे। ओके व्यूअर्स, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।